अगर आप लोगों ने और सवाल वगैरह पूछने हैं तो मुझे जो है वो सारे सवाल जो हैं इंस्टाग्राम पे या तो डिस्कॉर्ड का लिंक दे दिया होगा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंस्टाग्राम का भी है और डिस्कॉर्ड का भी है। जितने भी अपने सवाल हैं वो वहाँ पर भेज दो ताकि मैं अगली Q&A वीडियो में आपके सवाल भी ऐड कर दूँ और उनका आंसर कर दूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आगे हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्स के। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग AI का वॉइस ओवर जो है वो निकाल कर एडिट कर सकते हैं, किस तरह ऐसे एडिट कर सकते हैं वो मोनेटाइजेबल बन जाए और उसके अंदर ज़्यादातर मुश्किलात आपको सामना ना करना पड़े। तो बहुत सारे जो चैनल्स वगैरह होते हैं AI के, उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। लाइक उसके नीचे लिखा होता है कि AI वॉइस ओवर, AI बुलशिट, इस तरह के जो हैं वो कमेंट्स होते हैं। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जिस तरह हर कोई जो है वो 11 लैब्स वगैरह यूज़ करता है, तो 11 लैब्स आप लोगों को यूज़ करना है वॉइस ओवर के लिए। उसके बाद क्या एडिटिंग होगी आपकी, ऑडियो एडिटिंग क्या होगी, ऑडियो एडिटिंग मैं किस सॉफ्टवेयर से करता हूँ जिससे मुझे इतने गंदे कमेंट्स वगैरह नहीं आते और नहीं पता चलता है कि AI वॉइस ओवर है या नहीं है। सही है। तो अब जो है मैं बेसिकली ज़्यादातर जो वॉइसेस वगैरह हैं वो 11 लैब्स से ही निकालता हूँ। अब यहाँ पर आप जिस तरह स्क्रीन देख सकते हैं मेरा 11 लैब्स वगैरह खुला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को जो है वो स्क्रिप्ट में थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। स्क्रिप्ट ये हमारे पास है। अब इसके अंदर पंक्चुएशंस वगैरह ऐड करनी होंगी जिससे हमारी जो है स्क्रिप्ट इतनी बुरी ना लगे। सही है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी स्क्रिप्ट की एडिटिंग करते हैं। स्क्रिप्ट की एडिटिंग होगी ChatGPT से। आपने अपनी स्क्रिप्ट लेनी है, मैंने अपनी स्क्रिप्ट ली इतनी। अब मैं इसकी एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। स्क्रिप्ट के अंदर क्या एडिट करना है हमें, स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पर लिख देना होगा कि करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स and add punctuations and don't add any words by yourself, just make it good so AI software can pronounce it well। या आपने एक इसको दे देना है प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये 2-3 बार जो है वो डालने के बाद इसको आपको जो है वो एक सही स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा। हो सकता है पहले रिजल्ट में उतनी सही स्क्रिप्ट वगैरह ना निकाल के दे, तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे। अब यहाँ पे इसने जिस तरह रिजल्ट दिया है, योर टेक्स्ट इज़ ऑलरेडी अपीयर्स टू बी वेल रिटन विद करेक्ट स्पेलिंग। सही है। तो ये स्क्रिप्ट जो है मैं पहले से ठीक कर चुका हूँ। आप ये वाला प्रॉम्प्ट वगैरह देख सकते हैं, इससे आप लोग इससे ठीक कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट वगैरह को। अच्छा, वंस ये स्क्रिप्ट आपकी ठीक हो जाए उसके बाद आप लोगों को इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, जितनी बड़ी भी स्क्रिप्ट हो। आपको फिर उसको 11 लैब्स में लेकर जाना है। 11 लैब्स में मैं जो हूँ वो, अगर मेरी मतलब F1 रिलेटेड कोई वीडियो है या मतलब कि अगर मुझे फास्ट पेस वॉइस ओवर वगैरह चाहिए तो मैंने जो है अपने वॉइस ओवर कुछ करेक्टर्स वगैरह सेलेक्ट करे हुए हैं। बाकी अगर शॉर्ट्स वगैरह चाहिए आपको तो आप एडम की वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वॉइस बड़ी अच्छी है, जिस तरह के मैंने आपको शुरू में दिखाया होगा। अच्छा, आपने सबसे पहले फिर यहाँ पर मैं अपनी जो वॉइस यूज़ करता हूँ मैंने वो निकाल लेनी है। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लूँगा अपने पास। अच्छा, फिर टेक्स्ट टू स्पीच में चले जाऊँगा। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो लोगों को नहीं पता होती और फिर वो गलती करते हैं। यहाँ पे मैंने भी पेस्ट कर दी और मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक कर लेनी है कि ये कोई गलत तो नहीं है। डैनियल रिकियार्डो की स्पेलिंग जो है वो सही है, इसने अंडरलाइन करा हुआ है, लेकिन यूकी टुसनोडा की भी सही है। सही है, सब चीज़ें सही है यहाँ पर। बाकी स्पेस वगैरह हम दे देंगे ताकि और कोई मसला हमें फेस ना करना पड़े आगे जाके। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर गलती कर देते हैं। सही है, ये जो बराबर में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना इस पर चलाते हैं, लेकिन आपको इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं चलाना। इन 11 मल्टीकेट V2 पे अगर आप रखते हैं तो इसकी जो है वॉइस बहुत स्लो बोलता है। सही है। उसके बाद आपको V1 पे जाना है। सही है, आपको V1 पे जाना है। V1 सबसे बेहतरीन है। 11 ये मल्टी लैंग्वेज है। एक मिनट, ये वाला V1 सही है। 11 मल्टीलिंगुअल V1 आपने इस पर क्लिक कर देना। सही है, और इसको रखना है आपने, मैंने सेटिंग आपके लिए सेव भी करके रखी हुई है कि इसको आपने 75 एंड 80 कर देना है। ऊपर वाले को 75 पे रखना है, ये हमने रख दिया इसको 75 पे, और नीचे वाला जो है सिमिलैरिटी को 80 पे रख देना। सही है, ये करके हमने अपना जो है वॉइस ओवर वो निकाल लेना है। अच्छा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर दोबारा जनरेट स्पीच पर सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने अपना करेक्टर वगैरह सिलेक्ट नहीं करा था। यहाँ पे हमने कर दिया इसको सिलेक्ट।
Both Sergio Perez and Daniel Ricciardo have been shown the door at Red Bull, but their journeys in Formula One might not be over just yet. अब आप ये जिस तरह देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है। अभी भी इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसके अंदर वॉइस एडिटिंग वगैरह करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको चल के दिखाऊंगा अभी, कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करता हूँ और उसके अंदर क्या सेटिंग्स होती हैं। आपने एक जगह लिख कर रख लेनी है ताकि आपको बार बार वीडियो वगैरह ना देखनी पड़े। बाकी वीडियो लाइव ही है, उसको भी आप देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ यार, कोई पैसे किसी से नहीं ले रहा है इन चीज़ों के। तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये वीडियोस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारी जो है वॉइस वगैरह जनरेट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आपको इसके अपनी वॉइस वाली फ़ाइल को जो है वो अपने ओडेसिटी नाम का सॉफ्टवेयर है, आप इजीली जाके गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओडेसिटी बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। ओडेसिटी यहाँ पर मैं जब लिखूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, तो ये आपने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा यहाँ पर, जैसे देख सकते हो आप। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाना है, तो ये पूरी वॉइस वगैरह सिलेक्ट हो जाएगी। सही है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले जो है इसकी नॉइस रिडक्शन करनी है। तो आप इस तरह इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद जाओगे आप नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे। नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करके ऊपर वाले को 6 रखना है, नीचे सेंसिटिविटी को भी 6 रखना है, फ्रीक्वेंसी को भी 6 रखना है और एक गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। नॉइस प्रोफाइल वो कैच कर लेगा आपकी। उसके बाद आपने दोबारा उसी पे जाना है और दोबारा नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। सही है। ओके कर देगा तो आपकी जो है नॉइस रिडक्ट हो जाएगी, आप जिस तरह यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद दोबारा इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स के अंदर जाके EQ एंड फिल्टर्स का ऑप्शन होगा। EQ एंड फिल्टर्स के ऑप्शन में जाके फ़िल्टर कर्व EQ पे क्लिक कर देना है। फ़िल्टर कर्व EQ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीसेट एंड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है फैक्ट्री प्रीसेट के अंदर। फैक्ट्री प्रीसेट करने के बाद आपको टेरिबल बूस्ट का एक फ़िल्टर लगा देना है। यहाँ पर टेरिबल बूस्ट का फ़िल्टर लगा कर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा इफेक्ट्स के अंदर जाना है और EQ फ़िल्टर के अंदर दोबारा जाना है, दोबारा उसी सेटिंग पे जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट पे जाना है। उसके बाद बेस बूस्ट पे लगा देना है। बेस बूस्ट आपने लगा दिया। उसके बाद दोबारा आप लोगों को उसी जगह पर जाना होगा। ये हम दोबारा उसी पर चले गए और आपने लो रोल ऑफ फॉर स्पीच लगा देना है। ये आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है वॉल्यूम एंड कंप्रेशन वाले ऑप्शन पर और जो है इसको आपने एक कंप्रेसर लगा देना है। कंप्रेसर की सेटिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। थ्रेशोल्ड जो है -12 dB का है, नॉइस फ्लोर जो है -40 dB का है, रेशो 2.1 है, अटैक टाइम 0.20 सेकेंड, रिलीज टाइम 1.0 सेकेंड्स का। अच्छा, तो आप लोग भले से ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। आपने फिर अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब आपके पास ये इस तरह कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को दोबारा कंप्रेशन वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पर लिमिटर लगा देना है। एक लिमिटर हार्ड लिमिट लगा देनी है, एक सॉफ्ट लिमिट आती है, एक हार्ड क्लिप आती है। अच्छा, सही है। तो आपने हार्ड लिमिट पर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है इसको। सही है। आपने ये वाली सेटिंग्स कर दी, ये डन हो गया। यहाँ से आपका काम जो है वो डन हो गया। अब आप यहाँ से Been shown the door at Red Bull, but their journeys in Formula One might not be over just yet. According to Red Bull team boss Christian Horner, the pair could find their way. अब आप लोग जिस तरह देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल वॉइस लग रही है। अब इसको हम कैपकट पे जाके 2-3 चीज़ें और हैं वो भी ऐड कर देते ताकि आपको एक बार प्रोसेस वगैरह सारा समझ में आ जाए। आपने एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ऑडियो एडिटिंग में अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। मोनो पे रखना है इसको, स्टीरियो पे मत रखना वरना एक कान में आवाज़ आएगी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, ऑडियो एडिटिंग एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम जो हैं वो कैपकट में चले जाएंगे, या कैपकट या प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, किसी में भी आप इसको डाल दो, कोई मसले की बात नहीं है। हर जगह जो है वो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। अच्छा, अब हमने न्यू प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया है। यहाँ पर ये मैंने इंपोर्ट कर ली है यहाँ से। सही है। Both Sergio Perez and Daniel Ricciardo सही है। तो अब उसके बाद आपको यहाँ पर कैपकट पे भी रिड्यूस नॉइस का दिखेगा, वो भी ऐड कर देना। have been shown the door at Red Bull, but their journeys in Formula One might not be over just yet. According to Red Bull team boss Christian Horner, the pair could find their way back. अच्छा, अब आप कोई सी भी वॉइस यूज़ करें उसका इतना ही प्रोफेशनल रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के पास। अगर ना आए, सही है, तो आप लोगों ने कैपकट के अंदर जाना है और इन्हेंस वॉइस पे
25% पे क्लिक कर दोगे तो वो और अच्छा ज़्यादा रिजल्ट दे देगा आपको। सही है। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कुछ सवाल वगैरह हैं लोगों के वो मैं बहुत जल्दी Q&A बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने और सवाल वगैरह पूछने हैं तो मुझे जो है वो सारे सवाल जो हैं इंस्टाग्राम पे या तो डिस्कॉर्ड का लिंक दे दिया होगा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंस्टाग्राम का भी है और डिस्कॉर्ड का भी है। जितने भी अपने सवाल हैं वो वहाँ पर भेज दो ताकि मैं अगली Q&A वीडियो में आपके सवाल भी ऐड कर दूँ और उनका आंसर कर दूँ। सही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे अपने सवाल भेज सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। खुदा हाफिज़।